बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुल्लुश उस्मान किस्त नंबर 183 का दूसरा ट्रेलर आ रखा है और दूसरे ट्रेलर के हवाले से आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। बाला खातून ने सोफ़िया को पकड़ लिया है, क्या सोफ़िया की मौत हो जाएगी? सोफ़िया के साथ बुरा कौन है? और इसके साथ साथ उस्मान बे ने एक बड़ा जाल बिछाया है मंगोलों के लिए। इस जाल के बाद भी उस्मान बे के करीबी साथी ज़ख्मी हो गए। ये सब कुछ कैसे हुआ, आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। किस नंबर 182 में जो लड़की दिखाई गई यानी बाला खातून को सोफ़िया की तरफ से और उस्मान बे को जो लड़की दिखाई गई वो यकीनन पोइना नहीं थी, बल्कि एक नई लड़की ये हो सकती है जिसे देखकर उस्मान बे हैरान रह गए। और उस लड़की को देखने के बाद ज़ाहिर है बाला खातून ने राज को मुकम्मल ना जाना। और आप जानते ही हैं कि अगर वो लड़की दिखा दी जाती यानी जो हकीकत में हलीमा है, तो इस सूरत में बाला खातून कभी भी उस राज को ढूंढने के लिए बेस बदल कर ट्रेलर 1 में कहीं ना जाती। और ऐसा लगता है कि अलाउद्दीन बे और बाला खातून के साथ साथ कोंचा वगैरह इसी राज को हासिल करने के लिए गए हैं और उस बूढ़े शख्स के पीछे गए हैं जिसके हवाले से उन्होंने कोई ना कोई मालूमात हासिल की थी। ये बूढ़ा शख्स हमारे ख्याल में हो सकता है कौन? अब इस हवाले से बताते चलें तो सोफ़िया को जो दवा देता है यही हो सकता है। इसके साथ साथ सोफ़िया के वालिद का इसके साथ कोई तल्लुक़ हो सकता है, लेकिन अभी के लिए ऐसा लगता है कि ये ना सिर्फ दवाई बनाता है जो पोइना यानी हलीमा को देती है सोफ़िया, बल्कि इसके साथ साथ हमें ये भी लगता है कि राज भी जानता है। यानी सोफ़िया के अलावा इस वक्त ये बूढ़ा भी राज जानता है कि हलीमा कौन है। इसी के पीछे जाते जाते बाला खातून वगैरह पहुंची हैं। पहले तो एक बाज़ंतीनी जगह पर गई हैं, उसके बाद ही उन्हें मालूम हुआ है कि ये बूढ़ा शख्स किसी जंगल में है। और जब उस जंगल में गए हैं तो सोफ़िया वहां से पहले ही मौजूद थी। और चूँकि सोफ़िया किसी को राज नहीं बताना चाहती, इसीलिए ये कम फोर्स के साथ वहां गई है और पकड़ी गई है। अब सोफ़िया की मौत यहाँ हो जाएगी कि नहीं, इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें कि बाला खातून की वापसी के बाद कबीले में काफ़ी खुशियां मनाई गई हैं। और आप देख सकते हैं ट्रेलर में जैसे कि नाजरीन भी खुश थे, इसी तरह कई कबीला भी खुश हो चुका है। इसके साथ साथ ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि जरकोताय माह रमज़ान के हवाले से ऐलान भी कर रहे हैं। आप सब भी इस माह रमज़ान में बरकतें समेटें और खूब इबादत करें। इसके साथ साथ अगर बात की जाए उस्मान बे के जाल की, तो इस तस्वीर को देखने से ऐसा लगता है कि यूसुफ बे वगैरह गए हैं और उन्होंने जाल बिछाया है मंगोलों के लिए। लेकिन ये जाल आप देख सकते हैं कि इसमें फंस चुका है ओलोगोन। उस्मान बे और वो आमने सामने हैं, लेकिन इस जाल से ऐसा लगता है कि ओलोगोन वापस निकल चुका है। अब उसकी मदद किसने की या वो खुद भाग गया, ये तो अलग बात है। लेकिन जो सीन हमें ट्रेलर के आखिर में दिखाया गया वो सीन ज़रा अलग है। उस सीन में आप देख सकते हैं कि ओरहान बे पर भी हमला किया गया है तीर से, बोरान बे पर भी, और इसके साथ साथ आपने दिगर जितने भी अल्प्स थे उन पर भी देखा है कि हमला हुआ है। और डायरेक्ट ओलोगोन खुद हमला कर रहा है। ऐसा लगता है कि जहां पर वो फंसा है ये अलग सीन है, क्योंकि वहां पर उन्होंने बेस बदले हुए हैं और जब इसने तीर चलाए हैं वहां पर उन्होंने बेस ज़्यादातर अल्प्स ने नहीं बदले हुए हैं। इससे एक बात वाज़ेह है कि ये दो सीन अलग अलग हैं। ऐसा लगता है कि उस्मान बे ने जो जाल बिछाया है उससे ओलोगोन निकल चुका है और ये सीन जहाँ पर अल्प्स और हान और बोरान वगैरह को तीर लगे हैं, ये किस्त के आखिरी सीन में से एक सीन है। अगर कहा जाए कि एक साथ की, तो पहले बाला खातून पर 2-3 एक साथ आप देख सकते हैं उस मौजू पर हमें दिखाई गई। अब इस राज के पीछे भी एक लगता है कि 1-2 एक साथ लग जाएंगी। ये नहीं कुल्लुश उस्मान तारीख से तो हट कर दिखाया जा रहा था, लेकिन अभी के लिए तो फर्जी किरदारों के पीछे ही हमें दौड़ाया जा रहा है। रही बात कि क्या सोफ़िया की मौत हो जाएगी कि नहीं, जैसा कि आप ट्रेलर में देख सकते हैं कि बाला खातून ने सोफ़िया को पकड़ लिया है और ना सिर्फ पकड़ा है बल्कि कबीले में भी लेकर आ गई हैं। इसे एक बात वाज़ेह है कि अब के लिए सोफ़िया उनकी गुलाम बन चुकी है। और दूसरी तरफ बाज़ंतीनी तकफुर भी अब आएगा, क्योंकि बाज़ंतीनी की तरफ अब कोई नहीं रहा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या सोफ़िया की मौत यहाँ होगी कि नहीं। जब तक सोफ़िया राज नहीं बताती हमारे ख्याल में मौत नहीं होगी। और वो बूढ़ा शख्स भी पकड़ा गया होगा, चूँकि सोफ़िया भी पकड़ी गई है। और वो बूढ़ा शख्स किस हद तक बाला खातून को बताता है ये एक सवालिया निशान है। लेकिन हमें लगता है कि बूढ़ा शख्स भी कुछ भी आसानी नहीं बताएगा।
صوفیہ پکڑی گئی ہے، صوفیہ سے پوچھ گچھ کی جائے گی، لیکن صوفیہ کبھی نہیں بتائے گی، کیونکہ صوفیہ جانتی ہے کہ اگر اس نے راز بتا دیا تو پھر اس کی موت تو طے ہے۔ دوسری طرف پوئنہ یعنی حلیمہ بھی قبیلے میں موجود ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ صوفیہ کو یہاں سے بھگانے میں اس کی مدد کرے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر قسط نمبر 182 کے آخر میں عثمان بے اور بالا خاتون کو مریم ہی دکھا دی ہے، یعنی پوئنہ کو ہی دکھا دیا ہے، تو اس صورت میں عثمان بے اور بالا خاتون یہی سمجھیں گے کہ صوفیہ ہم سے جھوٹ بول رہی ہے۔ ایسی صورت میں تو مریم یعنی پوئنہ قبیلے میں واپس نہیں آ سکتی، کیونکہ اس نے صوفیہ کا ساتھ دیا ہے۔ اگر صوفیہ پکڑی جاتی ہے تو پھر اسے کوئی نہیں چھڑا پائے گا۔ ایسی صورت میں یا تو صوفیہ کو راز بتانا ہوگا، اگر راز نہیں بتائے گی تب تک تو اس کی جان بچی رہے گی۔ اب صوفیہ کو یہاں سے اولوگن ہی پھر چھڑا سکتا ہے، لیکن اگر صوفیہ راز بتا دیتی ہے تو اس صورت میں عثمان بے اور بالا خاتون صوفیہ کو ویسے بھی مار دیں گے۔ دوسری طرف ہمیں لگتا ہے کہ یہ شخص جو صوفیہ کے ساتھ تھا، اگر صوفیہ کو موقع ملا تو اس بوڑھے شخص کو وہ مار بھی سکتی ہے۔ محمود برداشت چاہتے ہیں کہ ایک ساتھ مزید لٹکایا جائے، اسی لیے اگلی ایپیسوڈ میں بھی نہیں لگتا کہ مریم کا راز صاحب کے سامنے آئے گا۔ ابھی کے لیے صوفیہ پکڑی گئی ہے، لیکن مریم ہی اسے آزاد کرا سکتی ہے۔ کیا ایسا ہی ہوگا؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔